गुड इवनिंग बच्चों। हम फिर से आपके पास आए हैं सेकेंड चैप्टर सोशल साइंस में 2.2 में इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन के भारत में प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं और उनका वितरण कहाँ कहाँ पर ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों को प्रमुख रूप से इस वीडियो में बता रहा हूँ 2.2 में इस लाइन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। कल हमारी क्लास जहाँ खत्म हुई थी उससे आगे का हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए। 2.2 में आपने पढ़ा था रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, कृषि की भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है। इससे पहले का वीडियो है, मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम भारत की क्रॉप्स के बारे में बताएंगे कि भारतीय क्रॉप्स को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है, और कितने भागों में बांटा गया है। अगर हम क्रॉप्स की बात करें भारत में क्रॉप्स की बात करें, क्रॉप्स मतलब फसलों की बात करें, तो इनको दो प्रकार से इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। पहला है अकॉर्डिंग टू सीजन, मौसम के आधार पर भारत में फसलों को तीन भागों में बांटा गया है, जिनमें पहली है खरीफ क्रॉप, दूसरी है रबी क्रॉप और तीसरी है जायद क्रॉप, ठीक है। अगर हम अध्ययन के आधार पर देखें कि अध्ययन के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो वो दो भाग निकल कर आएंगे, फूड क्रॉप्स और कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स, नगद एवं व्यापारिक फसलें, ठीक है। फूड क्रॉप्स का अर्थ होता है खाद्यान्न फसलें, जायद क्रॉप्स का जायद क्रॉप्स है, रबी क्रॉप्स का रबी क्रॉप्स है और खरीफ क्रॉप्स का खरीफ क्रॉप्स है। मतलब खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, जायद की फसलें, खाद्यान्न फसलें, नगद एवं व्यापारिक फसलें, ठीक है। खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, खाद्यान्न फसल और नगद व व्यापारिक फसलें, ठीक है। तो याद रखिए, अगर हम फसलों के बारे में बात कर रहे हैं तो भारत की फसलों को दो भागों में बांटा गया है, अकॉर्डिंग टू सीजन और अकॉर्डिंग टू स्टडी। तो अगर हम सीजन के बारे में बात करें तो सीजन के आधार पर ये 3 टाइप्स होती हैं इसकी, मैं आपके सामने लिख रहा हूं। और अगर हम स्टडी के आधार पर देखें तो 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया है। तो आपको मैं बता देता हूं कि हमारे कितने क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान देना आप लोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीजन के आधार पर। सीजन के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है खरीफ की फसलें, खरीफ क्रॉप्स। तो याद रखिए खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि वे फसलें जो बरसात के मौसम में जून जुलाई में बोई जाती हैं। कब? जून जुलाई में बोई जाती हैं और दशहरे के बाद सर्दियों की शुरुआत में अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, वे खरीफ की फसलें कहलाती हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं कि खरीफ की फसलें क्या होती हैं। आपसे कोई आपसे जब एग्जाम में पूछा जाता है कि खरीफ की फसलें क्या होती हैं, तो इसको आप पहले समझ लीजिए। मैं आपको प्रश्न आपके पास लिखकर आपको पीडीएफ के रूप में पहुंचा दूंगा, लेकिन आप पहले से समझ लीजिए खरीफ की फसलें क्या होती हैं। वे फसलें जो बरसात के मौसम में जून जुलाई में बोई जाती हैं और दशहरे के बाद आफ्टर दशहरे के बाद अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं, वे फसलें खरीफ की फसलें होती हैं। समझ में आ गई होगी बात आपको कि वे फसलें जो बरसात के मौसम में जून जुलाई में बोई जाती हैं और दशहरे के बाद सर्दियों की शुरुआत में अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं, वे खरीफ की फसलें होती हैं। इनमें प्रमुख रूप से कौन कौन सी फसलें हैं? राइस है, ठीक है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, सोयाबीन है, आदि है। मतलब ईटीसी लगा दिया है। और भी बहुत सारी फसलें हैं जो इस सीजन में प्रमुख रूप से जून जुलाई में प्रमुख रूप से बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। इन फसलों की खास बात क्या होती है कि एक तो इन फसलों को पानी की मात्रा बहुत अधिक चाहिए होती है, इसलिए इन फसलों को बरसात में बोया जाता है। दूसरी बात, इन फसलों को मिनिमम 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा ही होना चाहिए, तब जाकर ये फसलें बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं। अब बात करते हैं हम रबी क्रॉप्स। तो देखिए रबी क्रॉप को अगर हमें पढ़ना है तो इसके उल्टा चलिए, बिल्कुल खरीफ का रबी का उल्टा, रबी का खरीफ का उल्टा। तो देखिए खरीफ की फसलें कब बोई जा रही थी? जून जुलाई में। काटी कब जा रही थी?
अक्टूबर नवंबर में। यहाँ देखिए रबी की फसलें सर्दियों की शुरुआत में नवंबर दिसंबर में बोई जाती हैं तथा होली के बाद मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। उन फसलों को ही हम रबी की फसलें कहते हैं, रबी क्रॉप्स कहते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि वे फसलें जो सर्दियों की शुरुआत में नवंबर दिसंबर में बोई जाती हैं, मतलब रोपी जाती हैं, और होली के बाद मार्च अप्रैल में गर्मियों की शुरुआत से पहले मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं, वे रबी की फसलें होती हैं। इसमें आपका गेहूं है, जौ है चना, गेहूं है, चना है, जौ है, सरसों है, तंबाकू है, etc। गेहूं है, चना है, जौ है, सरसों है, तंबाकू है, etc। और भी फसलें हैं जो इसमें शामिल होती हैं, सारी हम बोर्ड पर नहीं लिख पा रहे हैं, इसलिए हमने etc इसमें लगा दिया है। ठीक है, आपको मैं PDF के रूप में भेज दूंगा। ठीक है, तो समझ में आई बात आपको। वे फसलें जो सर्दियों की शुरुआत में नवंबर दिसंबर में बोई जाती हैं और होली के बाद मार्च अप्रैल में गर्मियों की शुरुआत में काट ली जाती हैं, वे फसलें रबी की फसलें होती हैं, जिसमें गेहूं है, चना है, जौ है, सरसों है, तंबाकू है, etc है। ठीक है, ये फसलें जस्ट इसके अपोजिट है। इनको मिनिमम 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए था खरीफ की फसलों को, इनको मैक्सिमम 25 चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 25 डिग्री से कम टेम्परेचर में ही ये बहुत अच्छे से ग्रो होती है। इन फसलों को पानी की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा होती है, इन फसलों को पानी की आवश्यकता कम होती है। ठीक है भाई, आपको समझ में आ गई होगी बात। खरीफ की क्रॉप कब बोई जाती है? बरसात की शुरुआत में जून जुलाई में बोई जाती है, दशहरे के बाद नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, खरीफ की फसलें कहलाती हैं। यहाँ देखिए मतलब ये अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, थोड़ा गैप रहता है दोनों फसलों के बीच में। रबी की क्रॉप्स के बारे में बात करें कि ये भी फसलें होती हैं जो सर्दियों की शुरुआत में नवंबर दिसंबर में बोई जाती हैं तथा होली के बाद गर्मियों की शुरुआत में मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। वो क्या होती है? रबी की फसल होती है। ठीक है, एग्जांपल्स दोनों के सामने हैं। जायद क्रॉप में आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर वेजिटेबल्स और फोडर लिख दिया है। ठीक है, तो याद रखिए ये वे फसलें होती हैं जो सब्जियों के रूप में और हरे चारे के रूप में गर्मियों में बोई जाती हैं और गर्मियों में ही काट ली जाती हैं। सब्जियां और हरा चारा इसमें शामिल होता है। आपने देखा होगा कि जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं आज भी और जिनके पेरेंट्स कृषि कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जैसे ही गेहूं सरसों की खेती कंप्लीट होती है, फसल काटी जाती है, उसके बाद एक विशेष क्षेत्र में हमारे जो किसान बंधु हैं वो फसलों के रूप में सब्जियां उगा लेते हैं और हरा चारा स्पेशली पशुओं के लिए उगाया जाता है। ठीक है, फॉडर में यहाँ पे हम ग्रीन फॉडर भी कर सकते हैं, हरा चारा कर सकते हैं। तो याद रखिए वे फसलें जो गर्मियों में बोई जाती हैं तथा गर्मियों में ही काट ली जाती हैं, इनमें सब्जियां और हरा चारा प्रमुख रूप से शामिल होता है, वे जायद फसलें कहलाती हैं। तो आई होप कि आपको ये तीनों समझ में आ गई होंगी, खरीफ, रबी और जायद क्रॉप्स। ठीक है, अगर हम बात करें स्टडी के आधार पर, अध्ययन के आधार पर देखें तो अध्ययन के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं? फसलें दो प्रकार की होती हैं, जिसमें नंबर 1 फूड क्रॉप्स और नंबर 2 कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स को अगर हम बात करें तो इनको हिंदी में बोलते हैं खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें मतलब वे फसलें जिन्हें इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं, वे फसलें जिनको खाद्य पदार्थ के प्रमुख कंपोनेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो विशेषकर खाद्यान्न को ध्यान में रखते हुए खाद्य को वे फसलें जो फूड क्रॉप के रूप में प्रमुख रूप से इस्तेमाल की जाती हैं। आई रिपीट, मैं एक और कर देता हूँ, वे फसलें जो भोजन के रूप में प्रमुख रूप से प्रयोग की जाती हैं, जिनका प्रयोग प्रमुख रूप से भोजन के प्रमुख कंपोनेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, वे फूड क्रॉप्स कहलाती हैं, खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं।
जैसे राइस है, व्हीट है, ज्वार है, बाजरा है, आद है। ठीक है। जबकि कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स को बोलते हैं नकद एवं व्यापारिक फसलें। मतलब वे फसलें जिन्हें स्पेशली व्यापार को ध्यान में रखते हुए भोजन की आवश्यकता को अप्रत्यक्ष रूप से सॉल्व करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उगाया जाता है, वे कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स कहलाती हैं। याद रखिए इन दोनों में एक ही अंतर है कि ये हमारे भोजन का प्रमुख हिस्सा होती हैं, जबकि ये भोजन के लिए भोजन की व्यवस्था करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि इन फसलों को भोजन के प्रमुख पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से, जबकि इन फसलों को हम प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल नहीं करते हैं। इनको उगाकर, इनको बेचकर हम पैसा कमाते हैं और पैसे से हम खाद्य पदार्थों को खरीदते हैं। तो याद रखिए अकॉर्डिंग टू स्टडी क्रॉप्स दो प्रकार की होती हैं, फूड क्रॉप्स एंड कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स। तो याद रखिए मैं सिंपल वे में समझा देता हूँ कि भाई ये वे फसलें होती हैं जिन्हें भोजन में प्रमुख खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, उगाया जाता है, ये खाद्यान्न फसलें होती हैं। जबकि ये वे फसलें होती हैं जिन्हें व्यापार को और नगद को ध्यान में रखते हुए, व्यापार को ध्यान में रखते हुए उगाया जाता है तथा व्यापार को संचालित किया जाता है, वे कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं। ठीक है। इस प्रकार से आपका ये 2.2 क्लियर होता है। याद रखिए इसमें आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं, रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, जायद क्रॉप्स क्या होती हैं, फूड क्रॉप्स क्या होती है, कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स क्या होती हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए फटाफट जल्दी से। ठीक है, हो गया आप लोगों का। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको क्रॉप्स के बारे में समझ में आया। अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि भारत में किस राज्य में कौन सी फसल सबसे ज्यादा उगाई जाती है। तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश में गेहूं प्रमुख रूप से उगाया जाता है, पंजाब हरियाणा में गेहूं प्रमुख रूप से उगाया जाता है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों में सोयाबीन आती है, आंध्र प्रदेश की प्रमुख फसलों में तंबाकू आती है। ठीक है, वेस्ट बंगाल की प्रमुख फसलों में चावल आते हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन भी सबसे ज्यादा होता है। इस प्रकार से विभिन्न राज्यों में विभिन्न फसलें पैदा की जाती हैं। आपकी ये 5 प्रश्न सॉल्व होते हैं। ओके, थैंक यू।